अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं चकवाली खाने। आज हम बनाने जा रहे हैं चने का साग, जिसके लिए हम लोग 1 गड्डी पालक और 1 गड्डी सोए की ले रहे हैं। आधा किलो चने का साग ले रहे हैं, साफ़ करके धो के अच्छी तरह से रख लिया है। इसके बाद मसूर की दाल ले रहे हैं, आप इसकी जगह दाल मूंग भी ले सकते हैं। 1 अदद टमाटर लेंगे और थोड़ी सी अदरक ले लेंगे। इन दोनों का पेस्ट बाद में हम बना लेंगे। इसके अलावा लहसुन ले लिया है। खटास शामिल करने के लिए हम अनारदाना का इस्तेमाल करेंगे और इसका पानी निकाल लेंगे। ठीक है, इसको कूट के और पानी इसमें से निकाल लेंगे। ये हमारे टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके अलावा मसाला जात में हमारे पास 1 चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी और हस्बे ज़ायका नमक, और इसके अलावा हींग का इस्तेमाल करेंगे, जिससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। सबसे पहले किसी एक पतीले में हम लोग ले रहे हैं पानी बॉयल होने तक। इसमें दाल शामिल कर देंगे। जी, इसमें हम मसूर की दाल शामिल कर रहे हैं। इसके बॉयल आने के बाद इसमें हम चने का साग शामिल कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, पूरी वीडियो देखें, आपको यकीनन ये पसंद आएगी। इसके बाद हम इसमें पालक और सोया शामिल कर देंगे। अब इन तीनों चीज़ों को दम लगा देंगे, यानी कि प्रेशर कुकर में हम लोगों ने इसको प्रेशर लगा दिया है। जी, ये देखें अच्छी तरह से ये पक गया ऑलमोस्ट। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्लेंडर में बिल्कुल 1 से 2 सेकंड के लिए इसको ब्लेंड कर लेंगे। ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो ये बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल 1 से 2 सेकंड के लिए हमने इसको ब्लेंड किया है। और देखिए कितनी अच्छी इसकी शक्ल आ रही है सामने। इसके बाद हम हांडी में तेल ले रहे हैं और उसमें हल्दी शामिल कर दी है, नमक और मिर्चें शामिल कर दी हैं। जी, ये टमाटर और अदरक का पेस्ट हमने इकट्ठा बना लिया है और ये अब इसमें शामिल कर देंगे। ये अब इसमें हम अनारदाने का पानी शामिल करेंगे। अनारदाना कूट के उसमें पानी डाल के थोड़ा सा, और वो निकाल लिया है, छान लिया है हमने इसमें से खटास शामिल करने के लिए। अब ये पानी इसमें शामिल कर देंगे। अनारदाने का पानी हमने इसमें शामिल कर दिया है। ये बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें साग शामिल कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, यकीनन आप इसको अगर इस तरह से बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखें कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है माशाल्लाह, और इंतहाई ये टेस्टी होगा। ये हींग शामिल किया हमने, बिल्कुल 1 चुटकी के बराबर हींग शामिल करनी है, ज़्यादा नहीं शामिल करनी, बिल्कुल 1 चुटकी के बराबर। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। वैसे बुलबुलें निकल रहे होंगे तो इसका मतलब है अब इसको तड़का लगाना है। एक फ्राई पैन में ऑयल में लहसुन ले लिया, ब्राउन होने तक वेट कर लेते हैं। जी, ये ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको साग में शामिल कर देंगे। ये इंतहाई अच्छा, साग तकरीबन हमारा तैयार हो चुका है। अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह साग बन के तैयार हुआ है, और आप यकीनन इसको बहुत लाइक करेंगे। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दें, और दोस्तों को भी शेयर करें। बहुत ही ज़बरदस्त ये देखें साग।
ماشاءاللہ. تھینک یو. اللہ حافظ.